आप सभी सनातन जन को जय माता दी, जय श्री राधे। आज हम जानेंगे कि अष्टमी तिथि कितनी तारीख की है, साथ में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और संपूर्ण पूजा विधि क्या है, अष्टमी की सरल पूजा विधि क्या है। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं पंचांग की ओर। पंचांग क्या कहता है? 10 अक्टूबर 2024 को जो अष्टमी तिथि का प्रारंभ है वह दोपहर 12:31 से हो रहा है, जिसका समापन काल अगले दिन 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पे हो रहा है। अब आप कहोगे कि भैया हम 10 तारीख को अष्टमी पूजन करें, कन्या पूजन करें या 11 तारीख को करें? देखो, आप कन्या पूजन 10 को भी कर सकते हो दोपहर 12:30 बजे के बाद में, और आप 11 को भी कर सकते हो। लेकिन जो इसमें मेन चीज होती है वह होती है व्रत, जो एक दिन पहले रखा जाता है। 9 दिन का रख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, एक दिन पहले का व्रत रखा जाता है तो वो थोड़ा विचारणीय है। उसमें हमको एक दिन पहले की तिथि की रात्रि लेनी होगी। सीधी सीधी भाषा में समझाऊं कि हम अष्टमी यदि पूज रहे हैं अपने घर में तो हमें सप्तमी की रात्रि व्रत में लेनी ही लेनी है। और वह कब है? वह है 9 तारीख को। यदि हम उदया तिथि लेकर के चले तो 10 तारीख को व्रत है, लेकिन 10 तारीख को जो रात्रि पड़ेगी, क्योंकि दोपहर से लग रही है अष्टमी, 10 तारीख को जो रात्रि पड़ेगी वो अष्टमी की पड़ेगी, वो मानी नहीं जाएगी। क्योंकि शिवरात्रि हो गया, नवरात्रि हो गया, इनमें रात्रि का विधान बहुत ज्यादा है, बहुत महत्व है। जितनी भी विशेष पूजाएं होती हैं सिद्धियों की और माता रानी की, वह रात्रि में ही होती हैं। तो हमको 9 तारीख को ही व्रत रखना पड़ेगा। और कन्या पूजन चाहे हमारी मर्जी 10 को पूज ले और चाहे 11 को पूज ले। अब सीधे चलते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 10 अक्टूबर 2024 को जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:20 से सुबह 7:47 तक रहेगा। दूसरा जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह सुबह 10:41 से दोपहर 3:02 तक रहेगा। अब सीधे चलते हैं पूजा विधि की ओर। सबसे आसान और संपूर्ण पूजा विधि क्या है? आसन बिछा लेना है, बैठ जाना है और जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना है, अपने आप को पवित्र करना है। फिर इसके बाद में महागौरी माता को प्रणाम करना है। बोलिए महागौरी मैया की जय। अब इसके बाद में जल लेना है और मैया को स्नान करवाना है, जल छिड़कना है, और जो बाकी का बचा हुआ जल है वह जौ में अर्पित कर देना है। इसके बाद में मैया को पोंछना है, यानी कि मैया की जो प्रतिमा है साफ कपड़े से साफ करनी है और विराजमान कर देनी है। फिर इसके बाद में कलावा लेना है और वस्त्र रूप में तोड़ करके मैया को अर्पित करना है, और कलश पे भी कलावा अर्पित करना है। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय चंदन है उसका नाम है पीला चंदन। अब पीला चंदन कैसे बनाओगे? उसमें हल्के से पीले गेंदे के फूल मिलाना और चंदन को घिसना, वह पीला हो जाएगा। इस उंगली से, यानी कि छोटी वाली की बगल वाली उंगली से मैया को वह अर्पित करना है चंदन, और कलश पे भी अर्पित करना है। फिर इसके बाद में अक्षत अर्पित करने हैं कलश पे भी और मैया के भी। इसके बाद में दीपक जलाना है, और दीपक जलाने के बाद में मैया को विशेष प्रिय जो माला है उसका नाम है मोगरे के फूल की माला, वह मैया को अर्पित करनी है। थोड़े से मोगरे के फूल कलश पे चढ़ाने हैं। अब जो दीपक जलाया है वह मैया को दिखाना है, यानी आरती करनी है। धूपम दीपम दर्शयामी, इसी प्रकार कलश पे भी दिखाना है। फिर इसके बाद में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय प्रसाद है उसका नाम है फल में नारियल, और मिष्ठान में नारियल की ही मिठाई आपको लेनी है। मैया को भोग लगाना है और इसके बाद में जल लेना है और हाथ धो लेने हैं। इसके बाद में संकल्प करना है। बिना संकल्प के किसी भी पूजा का फल नहीं मिलता है, पूजा निष्फल हो जाती है, हानिकारक हो जाती है। जल हाथ में लेना है और कहना है मैया आज ये तिथि है, ये वार है, मैया मेरा नाम ये है और मेरा गोत्र ये है, मेरे परिवार का नाम ये है और गोत्र ये है, मैया ये कॉलोनी है, ये हमारा मकान नंबर है। आज आपकी पूजा को मैया 8 दिन हो गए हैं, बहुत सुंदर पूजा हो रही है।
मैं बस इसलिए पूजा कर रही हूं कि आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया समस्त संसार पे और मेरे परिवार पे बनी रहे मैया, और हमको कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कह करके वह जल मैया के चरणों में अर्पित कर देना है। इसके बाद में मैया को जो विशेष प्रिय पाठ है, पहला है देवी कवच, दूसरा है क्षमा प्रार्थना और तीसरा है दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय। ये आपको सुनने ही सुनने हैं। अब आप कहोगे हम सुनेंगे कैसे? तो इन सभी पाठों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे क्लिक करना और सीधे पाठ पे पहुंच जाना। सुनने मात्र से भी संपूर्ण पाठों का फल मिलता है। इसके बाद में जल लेना है और जमीन पे छिड़क देना है, धरती पे छिड़क देना है और उस जल को फिर अपने माथे पे लगाना है और आंखों पे लगाना है। फिर इसके बाद में मैया की आरती करनी है। आरती के बाद में फिर जल लेना है हाथ में और आरती की थाली पे से वार करके जल को अपने ऊपर छिड़कना है, अपने परिवार जन के ऊपर छिड़कना है और 3 वाली बोलना है, ओम शांति ही शांति ही शांति ही। इसके बाद में हाथ में मोगरे के फूल लेने हैं और क्षमा याचना करनी है कि हे महागौरी माता, आपकी कृपा से सब हो रहा है, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। मैया, हमारी बुद्धि अपवित्र है, चित्त अपवित्र है, मन अपवित्र है। हे माता, इन पर आकर के विराजमान हो जाइए और यह पूजा आप स्वीकार करिए, क्योंकि ना हमें मंत्र आते हैं, ना पूजा आती है, ना कोई विधि आती है। और मैया, आजकल मिलावट के ज़माने में शुद्ध सामग्री भी नहीं है, इसलिए जैसे भी पूजा हुई है मैया, इसे स्वीकार करें। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। इतना कह करके वह पुष्प मैया के चरणों में अर्पित कर देने हैं और जयकारा लगाना है, बोलो महागौरी मैया की जय। आज की पूजा का यहीं पर समापन होता है, लेकिन अभी समापन नहीं हुआ है। जो भाई लोग, जो माता लोग अष्टमी का पूजन करती हैं, अब उनके लिए आ गया देखो मैटर। देवी पूजन कैसे करना है? 9 कंजकाओं को बुलाना है, लेकिन साथ में 2 लांगुरिया, 2 लड़के भी बुलाने हैं। और जो कंजकाओं की जो उम्र है वह 9 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना आप। और इसी प्रकार लड़कों की भी उम्र 9 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9 कंजकाएं और 2 लांगुरिया, यह अपने घर में बुलाने हैं। अब इसकी विधि सुन लो बड़ी ध्यान से, बड़ी रोचक विधि है और बहुत सरल विधि है और घर में बहुत ही शांति लाने वाली, लक्ष्मी लाने वाली, समृद्धि लाने वाली यह विधि है। कैसे करना है? उनको बुलावा देना है। जैसे ही वो आएंगे तो गेट पर ही एक बड़ा बर्तन ले लेना और उसमें इनके चरणों को पधराना, कहना मैया खड़ी हो जाओ इस बर्तन, जिस परात होती है ना, बड़ा बर्तन होता है उसमें। अब उसमें इनके पैर यानी इनके चरण सेवा करनी है, इनके पैरों को धोना है। अब उस जल को संभाल करके रख लेना, मैं आगे बताऊंगा कि क्या करना है। अब क्या करना है? इनको आसन देना है। आसन दे करके फिर इनको वस्त्र देने हैं। सबसे पहले वस्त्र में जो आप चुन्नी इत्यादि लाए हो माताओं के लिए, वह देने हैं। फिर इसके बाद में मैयाओं को टीका अर्पण करना है, अक्षत अर्पण करने हैं। फिर इसके बाद में मैयाओं को भोजन अर्पण करना है, जो भी आपने बनाया है, हलवा, पूड़ी, चना और नारियल, यह अर्पण करना है। इसके बाद में जब ये सब प्रसाद पालें माता जी, फिर इसके बाद में मैयाओं का विशेष पूजन करना है। विशेष पूजन कैसे करना है? कलावा बांधना है और एक एक फल देना है माताओं को। केला हो गया, सेब हो गया, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वह एक एक फल देना है कलावा बांध करके। फिर इसके बाद में इन सभी को दक्षिणा देनी है। जो भी आपकी श्रद्धा हो, 100, 50, 500, 1000, जो भी श्रद्धा हो वह आपको दक्षिणा देनी है। फिर इसके बाद में मैयाओं को प्रणाम करना है पैर छू करके। पैर कैसे छूने हैं? इस तरीके से छूने हैं, यानी कि जो सीधा पैर है, सीधा चरण है माता का, उस पे हमारा सीधा हाथ लगे और जो उल्टा चरण है उस पे हमारा उल्टा हाथ लगे, ऐसे करके प्रणाम करना है। फिर इसके बाद में मैया को कहना है, मैया आज मेरे घर में अपने चरणों को रखो, यानी कि सभी मैयाओं को और लांगुरियाओं को अपने घर में घुमाना है और जयकारा लगाना है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, इस प्रकार से कहना है। और मन ही मन में आपके क्या चलता रहेगा? ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। फिर इसके बाद में इन सभी को विदा कर देना है। अब जो इनकी जो झूठन बची है ना थोड़ी सी,
वह प्रसाद हाथ में लेकर के और 9 मैयाओं का ध्यान लगा करके वह प्रसाद बिल्कुल हल्का सा पाना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, जो आपने जौ बोए हैं, जो कलश है उसको हल्का सा हिला देना है और जौ को भी हल्का सा हिला देना है। अब जो कलश के ऊपर नारियल है वह नारियल को ओम दुर्गाय नमः कह करके फोड़ना है और जो उसका जल है वह कलश में डाल देना है। इसके बाद में जो कलश का जल है और जो माताओं के चरणों का जल है, जो आपने माता के चरण धोए थे, पहले चरण सेवा करी थी, वह दोनों मिलाकर के अपने घर में छिड़कना है। ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ऐसे कह करके वह जल को छिड़केंगे। बाकी के जल को अपने घर के पौधों में डाल देना है। फिर इसके बाद में जो जौ है, देखो कई लोग इसको फेंक देते हैं, जल प्रवाह कर देते हैं, ना जाने क्या करते हैं। यह जौ बड़े उपयोगी हैं, उनको नीचे से काटना है और धोना है और मिक्सी में उनको पीस करके उनका जूस बना करके पूरे घर वालों को प्रसाद देना है उसका। फिर इसके बाद में जो भी आपकी सामग्री है, जैसे मटका है, छोटा मटका लिया होगा आपने, बड़ा तो आजकल कोई लेता नहीं है, तो वह छोटी मटकी हो गई और रेता हो गया, और जितनी भी पूजा की सामग्री है या तो आपको जमीन में गाड़ देनी है, लेकिन ये गाड़नी है द्वादशी के दिन, ये बात ध्यान में रखना। एकादशी व्रत करके और द्वादशी के दिन ये गाड़नी है। द्वादशी के दिन यह जमीन में गाड़नी है या फिर पौधे में आपको सामग्री के रूप में यानी कि खाद के रूप में गाड़ देनी है। अब आप कहोगे कि जल प्रवाह करने के लिए नहीं बोल रहे हो आप, तो ये गलत पूजा विधि है। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आजकल इतना मिलावट आ रही है पूजा की सामग्री में, इतना दूषितपना आ रहा है कि हम जल प्रवाह इसको नहीं कर सकते, क्योंकि केमिकल बहुत है। हम इसको जमीन में गाड़ करके खाद बना सकते हैं, पौधों की खाद बन सकती है। इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि ये नदी नहीं है। जैसे नसें ना हमारी, ये भगवान का स्वरूप, सृष्टि ही स्वरूप है। ये नसें जैसे हमारी हैं, ऐसी नदी भी नसें हैं माता रानी की, भगवान विष्णु की। और जो ये वृक्ष हैं, ये वृक्ष नहीं है, ये माता के रोम है, भगवान विष्णु के रोम है, ये पेड़ बाल हैं। और जो ये पहाड़ हैं, ये भगवान के हाड़ हैं, इनको भी नुकसान मत पहुंचाओ, ना किसी पक्षी को, जीव जंतु को भी नुकसान मत पहुंचाओ। जो ये पशु पक्षी है, जो पक्षी है, कोस कोस पे पानी, 12 कोस पे वाणी, कोस कोस पे पानी बदल जाता है, 12 कोस पे वाणी बदल जाती है। लेकिन पक्षियों की भाषा, जो यहां पक्षी बोल रहा है वह बंगाल में भी पक्षी बोल रहा है। तो जो पक्षियों की बोली है ये साक्षात भगवान की बोली है। जो ये आकाश है ये भगवान के हाथ हैं, भगवान आपके ऊपर छत्र छाया बनाए हुए हैं। सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र है। इस प्रकार से किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्रकार से प्रकृति का नुकसान ना करें। ध्यान देने वाली बात है, हम जानवर जानवर कहते हैं किसी को, लेकिन आपने देखा होगा जानवर जंगल में नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हमें जंगल में जाकर के कितना अच्छा लगता है उन जानवरों की दुनिया में जाकर के। लेकिन वही जानवर यदि हम इंसानों की बस्ती में आ जाए तो उसे कितना बेकार लगेगा, क्योंकि इंसान ही है जो सबसे ज्यादा गंदगी मचा रहा है। कुल मिला के मैं आपका समय ज्यादा ले रहा हूं, क्षमा चाहता हूं। आपको वह सामग्री खाद बना देनी है, केमिकल को जल प्रवाह और इत्यादि नुकसान नहीं करना है। फिर इसके बाद में क्या करना है, यह द्वादशी को करना है। इसके बाद में प्रसाद पाना है, मैया की जय जयकार बोलनी है और रात्रि भर जागरण करना है। जागरण का मैंने कहा ना, रात्रि का विधान है, रात्रि भर जागरण करना है। यहाँ पे अष्टमी की पूजा का विराम होता है। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राधे, हर हर महादेव।